हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर विन मूवी हब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। फिल्म का नाम है अगलीज। ये कहानी है टेली की, एक ऐसी लड़की की जो अपने सपनों और सच्चाई के बीच जूझती है। ये दोस्ती की कहानी है, हिम्मत की कहानी है और सबसे ज्यादा अपने आप को खोजने की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो शुरू करते हैं और टेली के साथ इस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर आप सभी लोगों के सामने एक ऑप्शन आए कि आप जितना सुंदर होना चाहें उतना सुंदर आपको बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आप थोड़ा दिमाग से पैदल हो जाएंगे, आपकी बुद्धि थोड़ी कम चलने लगेगी, इसी के साथ में जो आपकी फीलिंग्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा किए आज हम एक ऐसी ही दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां पूरी दुनिया एक तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इंसानों ने अपनी हर एक पुरानी से पुरानी चीज जो नेचुरल रिसोर्स थे उनका इस्तेमाल कर लिया है और अब एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बन चुकी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यही बताया जाता है कि इंसानों ने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, वॉर किए हैं, साथ ही में सारे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिया गया है और अब इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। जिसके बाद एक नई कंपनी बनी, एक ऐसी बायोटेक कंपनी जिसने व्हाइट ऑर्किड फूलों का इस्तेमाल किया है। इन फूलों से ही इन्हें फ्यूल मिल रहा है और इस कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव है कि वो हर एक इंसान को बिल्कुल बराबर कर देंगे। किसी के बीच में ऊंच नीच का फर्क आज के बाद रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे को अपने लुक्स के कारण ही जज करता है। तो आज के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये गिफ्ट मिलेगा हर एक बच्चे को उनके 16वें बर्थडे पर। जैसे ही उस बच्चे के 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे एक सर्जरी से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद वो जैसा दिखना चाहे, जितना खूबसूरत दिखना चाहे उतना खूबसूरत बन सकता है। लेकिन उससे पहले यानी कि 16 साल से कम के बच्चों को अगली कहा जाता है, क्योंकि वो अभी इस वक्त सुंदर नहीं है। हम यहाँ पे मूवी की मेन लीड कैरेक्टर टेली को देखते हैं, जो कि एक पॉट के अंदर रह रही थी। एक तरीके का जेल था, हर तरीके की फैसिलिटी थी, साथ ही में इनके पास अपने डेज भी थे। इन्हें हर दिन बताया जा रहा था कि अब तुम्हारे सुंदर होने में कितने दिन बचे हैं। इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी थी, जिसके अंदर वो सारे लोग थे जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग थे। टेली का यहाँ पे एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम नोज है। ये दोनों भाग के टेरेस पे आते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे और बस वेट करते थे कि ये दोनों एक साथ में सामने वाली सिटी में कब जाएंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। नोज टेली से थोड़ा सा बड़ा था, तो इसी के कारण नोज जल्दी ही जाने वाला था, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ साथ में ही रहेंगे। इन सारे बच्चों का सेमिनार हुआ करता था डेली। इन बच्चों का माइंड वॉश किया जाता था और बताया जाता था कि सामने की सिटी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इन्हें बस कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी सर्जरी के अंदर बैठना है और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, जो कि 16 साल के हो चुके हैं। नोज का नंबर आ चुका था, इसी के कारण वो अपने जैसे लोगों के साथ में चला जाता है और टेली उसे गले मिल के अलविदा करती है। तभी यहाँ पे पीछे बैठी हुई एक लड़की उसे पूछती है, क्या तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है? तो टेली कहती है, नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब हमें यहाँ पे टेली और नोज की फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। ये दोनों जब बहुत छोटे थे तब से इस जगह पे आ गए थे। दोनों बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हैं और इसी के साथ में दोनों ने अपने हाथ पे एक एक मार्क भी बनाया है। कह सकते हैं कि एक फ्रेंडशिप मार्क है जिसे ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। नोज चला गया था, टेली पीछे से अकेली रह गई थी और वो अपना एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रही थी, क्योंकि नोज ने वहां जाने के बाद में रिप्लाई वगैरह करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने टेली से वादा भी किया था कि वो मिलने के लिए एक दिन ब्रिज पे जरूर आएगा, जब लगभग 1-2 महीने हो जाएंगे, लेकिन आज भी नोज नहीं आया था। टेली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसी ब्रिज से क्रॉस करती हुई सीधा सामने वाली सिटी के अंदर चली जाती है। वहां पे उसे एक मास्क मिल जाता है। मास्क को पहनते ही वो पूरी तरीके से बदल जाती है। जिस सिटी को देखने का उसने सपना आज तक देखा था, उस सिटी को वो अपनी आंखों से देख रही थी, जो कि सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड ही लग रहा था। बहुत सारे खूबसूरत लोग थे, फिर भी इन सब के बीच में उसने नोज को ढूंढ लिया। लेकिन नोज का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो टेली को उसके खुद के नाम से बुला रहा था। इवन उसके पास अब टेली से रिलेटेड पुरानी फीलिंग्स भी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। तभी यहाँ के गार्ड्स को पता चल जाता है कि बाहर का कोई घुसपैठिया है जो कि अंदर घुस गया है। वो टेली ही थी, इसी के कारण वो भागने लगती है। उसे एक बंजी जंपिंग का सूट मिल जाता है, जिसे पहन के वो बहुत बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। सूट के चक्कर में उसकी जान बच जाती है। वो भागती हुई वापस से ब्रिज पे आती है, लेकिन तभी उसे बड़े बड़े से शिप देख लेते हैं। वो ऑलमोस्ट पकड़ी ही जाने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़की उसकी मदद करने के लिए आ जाती है।
इस लड़की का नाम स्किनी है, जिसे वो अपने उड़ते हुए स्पीड बोट के ऊपर बिठा के यहाँ से निकल जाती है। इन दोनों के लिए ये बहुत ही गजब का एडवेंचर था। स्किनी का कहना था कि टैली तो हद से ज्यादा ब्रेव है, क्योंकि आज से पहले इतनी खतरनाक चीज किसी ने नहीं की है कि कोई सामने वाली सिटी में चली जाए। उसके बाद तो टैली अब स्किनी को और अलग अलग चीजें करके दिखाती है। वो कहती है क्यों ना हम किचन के अंदर जाकर रूल्स को ब्रेक करें और खाने पीने की चीजें मंगाए। ये दोनों टेरेस पे जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे स्किनी कहती है कि वो हमेशा से ही सामने वाली सिटी में जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ टैली ने ही करके दिखाया है। टैली उसे खुद के और नॉज की फ्रेंडशिप के बारे में भी बताती है। ये चीजें पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। वो उस जगह पे गई, लेकिन नॉज का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट था। अब स्किनी यहाँ पे टैली की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि इन दोनों को पता चलता है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है। दोनों एक साथ में 16 साल के होंगे और जल्दी सर्जरी के लिए साथ में जाएंगे। स्किनी अगले दिन टैली का बंक करवा देती है और उसे अपने साथ ले जाती है इसी स्पीड बोर्ड को सिखाने के लिए। टैली के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बाद में चीजें ईजी होने लगी थीं। अब जाकर टैली को एक दूसरी दुनिया के बारे में पता चलने लगा था, जो कि इंसानों की दुनिया थी। आज तक इन बच्चों ने कभी बुक्स के बारे में भी नहीं सुना था। टैली ने इस बुक को अपने पास रख लिया और कहती है, हाँ मैं भी जरूर पढ़ूंगी। इसके बाद तो अब वो स्किनी के साथ में रह रह के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लगी थी और देखते ही देखते वो परफेक्ट भी हो गई थी। यहाँ पे एक दिन स्किनी टैली को समझाने लगती है कि दूसरी दुनिया भी है। एक डेविड नाम का लड़का है जो कि स्मोक चलाता है। स्मोक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। कह सकते हैं बागियों का एक ग्रुप जो कि सिटी के रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। टैली को ये सारी चीजें मजाक लग रही थीं और उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया हो ही नहीं सकती, दूसरे लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन स्किनी उसे समझाती है कि ये दुनिया असल में सरवाइव करती है और एग्जिस्ट भी करती है और मैं वहीं पे जाने वाली हूँ। लेकिन टैली को इस बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तभी स्किनी अपने साथ में टैली को इसी जगह पे ले चलती है, लेकिन अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो इन्हें गार्ड्स पकड़ लेंगे। इसी के कारण ये अपनी रिंग्स को एक जगह पे लटका देते हैं। टैली स्किनी के साथ में ही थी और ये दोनों एक एबंडेंट सी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। टैली को विश्वास ही नहीं होता है कि वो ऐसी जगह को देख रही है जहाँ पे एक वक्त पे इंसान रहा करते थे। सारी चीजें बिल्कुल हूबहू वैसी ही थीं जैसे कि उसने किताब के अंदर पढ़ी थी। रोलर कोस्टर राइड्स, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स, कार्स, बहुत सारी चीजें, लेकिन हर एक चीज बर्बाद थी। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर था और अब स्किनी टैली को बताती है कि वो यहाँ से जल्दी जाने वाली है, बल्कि वो तो सर्जरी कराना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सर्जरी कराने से इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है। वो डेविड के साथ जाएगी, उसे लेने के लिए लोग आने वाले हैं और वो टैली को भी कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन टैली को तो बस यहाँ पे सुंदर दिखना था, उसे सबसे सुंदर बनना था, क्योंकि उसने आज तक बस इसी चीज का तो इंतजार किया है, क्योंकि उसे यही चीजें तो सिखाई गई थीं। दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाना और काफी ज्यादा स्ट्रगल करना, ये सारी चीजें उसे पता ही नहीं थीं। स्किनी उसे बहुत समझाती है कि तुम मेरे साथ चलो, वहां पे सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन टैली बात नहीं मानती है और स्किनी को भी रोकने लगती है। लेकिन स्किनी यहाँ पे एक मैप देती है और टैली को कहती है तुम जब भी प्रिपेयर्ड हो तब इसका पीछा करते हुए आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगी। यहाँ से एक तरफ स्किनी अपनी अलग दुनिया में चली जाती है, वहीं पे टैली वापस से सिटी की तरफ चली जाती है। आखिरकार उसका भी 16वां जन्मदिन आ गया था और उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। सारे बच्चे आते रहते हैं, लेकिन टैली को उठा के एक दूसरी ही बिल्डिंग में ले जाया जाता है। टैली कहती है क्या मैंने गलती करी थी, इसी चक्कर में आप लोग मुझे कहीं और लेकर आ रहे हैं। लेकिन तब पता चलता है कि टैली को तो उस इंसान के सामने लाया जा रहा है जिसने इस पूरी सिटी को बनाया है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बनाया है। यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर केबल, जिसे आज से पहले कभी किसी ने सामने से नहीं देखा है। अब यहाँ पे वो टैली से बैठ के बात करती है और कहती है तुम्हारी एक फ्रेंड स्किनी है, वो काफी दिनों से लापता है। हालांकि टैली को पता था कि स्किनी कहाँ पर गई है, लेकिन फिर भी वो बताती नहीं है। डॉक्टर केबल कहती है वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो खतरे में हो सकती है। एक डेविड नाम का लड़का है जो कि सबका माइंड वॉश कर रहा है, बल्कि उसके पास तो एक ऐसा हथियार है जिससे कि वो सिटी के ऊपर हमला कर सकता है। क्या तुम ऐसा चाहती हो, और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ बुरा हो जाए? अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हो तो जाओ और अपनी फ्रेंड की मदद करो, उसे बचा के वापस से ले आओ, और नहीं तो फिर हम तुम्हें वापस ही भेज देंगे और तुम ब्यूटीफुल रह के अपनी दुनिया में जा सकती हो। तुम वापस से प्रिटी हो सकती हो, सर्जरी करवा सकती हो। लेकिन तब यहाँ पे टैली को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसे वापस से अपने अपार्टमेंट के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे उसे ट्रोल करने लगते हैं कि ये लड़की आखिर यहाँ पे क्यों आई है, इसे आखिर वापस क्यों भेज दिया गया है।
और तभी टैली से मिलने के लिए नॉज आता है, यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड, और वो भी उसे यही समझाता है कि तुम्हें हमारी सिटी में आना चाहिए, जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें डॉक्टर केबल की बात मान जाना चाहिए। स्किनी को ढूंढ के लेकर आओ, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। अब टैली आखिर इस चीज से कैसे डिनाई कर सकती थी? नॉज, उसके बेस्ट फ्रेंड ने जो ये बात कही है, जिसके बाद टैली बात मान जाती है और डॉक्टर केबल को हाँ कर देती है। डॉक्टर केबल उसे बहुत सारी चीजें सिखाती है, समझाती है कि आखिर उसे करना क्या क्या है, और कहती है बस कुछ भी करके अपना माइंड वॉश मत होने देना उन लोगों के साथ में। और साथ ही में एक गले में पहनने का पेंडल देती है, जो कि एक तरीके का ट्रांसमीटर का काम करेगा। जिसके बाद तो टैली अपनी नई जर्नी की तरफ निकल जाती है। बहुत ही खतरनाक रास्ता था। स्किनी ने हर एक चीज लिख रखी थी कि उसे आगे जाकर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। टैली उन सब का पीछा करती है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। आखिरकार वो पहुंच ही जाती है वही जगह जिसे स्मोक कहा जाता है, वही एक लोगों का ग्रुप जो कि सारी के सारी बागी हैं। टैली को कहा गया था कि तुम सफेद फूलों के बीच में रह जाना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर केबल ने नोज को बुलाया है, क्योंकि डॉक्टर केबल ने ही नोज को भेजा था ताकि वो टैली को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन पता चलता है कि नोज के पास में अपनी पुरानी काफी सारी मेमोरीज हैं और उसे पुराना सब कुछ याद आ रहा है। इसी चक्कर में डॉक्टर केबल उसे और ज्यादा एनहांस करने के लिए एक और सर्जरी में भेज देती है, जिससे कि नोज अपनी पुरानी हर एक चीज भूल जाए और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टैली जिस खेत के अंदर लेटी हुई थी, उस जगह पे बहुत बुरी तरीके से आग लग जाती है। तभी वही लड़का आता है जिसके बारे में अब तक बातचीत चल रही थी, जो कि डेविड था। उसे उठा के साइड में लाता है, उसे पूरी तरीके से चेक करता है कि कहीं उसके पास कोई ट्रांसमीटर तो नहीं है। उसके स्पीड बोर्ड के अंदर एक ट्रांसमीटर था, जिसे तो वो उठा के फेंक देता है, लेकिन गले में पहना हुआ ट्रांसमीटर डिटेक्ट होता ही नहीं है और उसे वो सेफ करार देते हुए अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर केबल को सबसे पहली लोकेशन तो मिल ही जाती है कि आखिर सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे होंगे। टैली जैसे ही बाकी सारे लोगों के बीच में आती है तो उसे सबसे पहले स्किनी ही मिलती है, जिसे देख के ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो स्किनी के पास में आ गई है। सब लोग चौंक जाते हैं कि आज तक किसी ने भी इतना लंबा सफर अकेले तय नहीं किया है, और टैली आखिर यहाँ पे अकेले कैसे आ गई। इसका मतलब है कि टीम में इसका रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। टैली और स्किनी दोनों बैठ के यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। स्किनी कहती है तुम तो यहाँ पे नहीं आना चाहती थी ना। अब टैली आखिर उसे कैसे बताए कि वो उसकी तो जान बचाने के लिए आई है, वो भी बल्कि डॉक्टर केबल के कहने पे। इस लोकेशन को डिटेक्ट करने के चक्कर में वो उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि बस समझाने लगती है कि तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। लेकिन स्किनी मना कर देती है कि यहाँ पे इन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। वहाँ पे लोगों का दिमाग वॉश किया जाता है। सुंदर बनना लोगों के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हें नई दुनिया देखनी चाहिए। तुम्हें तो उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब सभी लोग आगे की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन किसी को भी टैली के ऊपर बिलीव नहीं था कि हो सकता है कि वो डॉक्टर केबल की भेजी गई कोई जासूस हो, जो कि हमारी लोकेशन पता करने वाली हो। लेकिन स्किनी ने उसकी गारंटी ले ली और कहा कि इसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अब ये सब लोग सफेद फूलों के बने हुए खेतों को जलाने वाले थे। टैली कहती है ये तो अच्छी चीज है, ये तो हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, आखिर तुम लोग इसे क्यों जला रहे हो। तब टैली को बताया जाता है कि जरा ऊपर चलो और फिर देखो, ये वो चीज नहीं है जिससे कि तुम्हें फ्यूल मिलता है, बल्कि ये तो वो है जो कि पूरी दुनिया की ग्रीनरी खत्म कर रहा है। इसे जहां जहां उगाया गया है वो पूरी जमीन बंजर हो गई है, हर जगह मिट्टी खराब हो गई है, वहां पे कोई भी चीज बनाई नहीं जा सकती है। इस अर्थ को आर्टिफिशियल बनाया जा रहा है, इसी के कारण हम इसे जलाते जा रहे हैं। इसे जितना ज्यादा खत्म करेंगे उतनी ज्यादा धरती वापस से पहले जैसी होती जाएगी। ये लोग उस जगह पे आग लगा ही रहे थे, तभी गलती से स्किनी को एक हुक लग जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। टैली देखती है और बिना सोचे समझे अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो भी नीचे कूद जाती है। पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर केबल के भेजे हुए काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, इन्हें रोकने वाले थे। लेकिन सही टाइम पे टैली स्किनी को उठा के ऊपर ले आती है। इन सब लोगों को समझ में तो नहीं आता कि आखिर इन गार्ड्स को हमारी लोकेशन पता कैसे चली, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आखिर टैली पे सब विश्वास करने लग गए थे, क्योंकि कोई भी अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे ही जलते हुए खेत के अंदर नहीं कूद सकता, और सभी टैली की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन सबको अलग अलग तरीके का काम दिया जाता है। टैली पहली बार किसी हार्ड वर्क को करने वाली थी। अब यहाँ पे पुरानी लाइंस बिछी हुई थी, रेलवे लाइंस, जिसे इन्हें सही करना था ताकि ये अपने किसी काम के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकें। साफ दिख रहा था कि डेविड कहीं ना कहीं टैली को पसंद करने लगा था। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं तो स्किनी साइड में हो जाती है।
रात में सब लोग बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, कॉमेडी करते हैं। अब इसी बीच के अंदर डेविड और टैली भी काफी ज्यादा नजदीक आने लगे थे। दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे से बातें वगैरह भी किया करते थे और एक दूसरे के काफी नजदीक भी आने लगे थे। अगले दिन को डेविड तीर चलाना भी सिखाता है, जहां टैली से तीर लग भी नहीं रहे थे। तभी डेविड उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है और ये चीजें खत्म करने के बाद में टैली डेविड से पूछ ही लेती है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान हो, बल्कि तुम्हारे पास में तो एक ऐसा हथियार है जिससे कि तुम सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हो। डेविड इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। टैली मना भी करती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो सुना मैं बस तुमसे वही पूछ रही हूँ। जिसके बाद डेविड उसे अपने साथ अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच स्किनी पहले टैली से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हें साफ दिख रहा है कि डेविड तुम्हें पसंद करने लगा है। तो टैली कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किनी कहती है, उसने तुम्हें अपने ग्लव्स दिए हैं, यहाँ पे चीजें देना कोई मामूली बात नहीं है और तुम्हें यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है। जहाँ पे टैली कहती है, हाँ मैं रुकना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। जहाँ पे स्किनी उसे डांटते हुए कहती है, अब वो वक्त नहीं बचा है जहाँ पे तुम बार बार में सोचो कि तुम्हें करना क्या है। फाइनली टैली को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे रहना ठीक है और इसी के कारण वो यहीं पे रहना चूज करती है। आखिरकार डेविड भी अपने साथ में टैली को लेके अपने पेरेंट्स के पास में पहुंचता है, जहाँ पे उसे कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हालांकि उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सुंदर थे और उन्हीं का बेटा डेविड था और उन्हें उस सिटी से रिलेटेड कई सारी चीजें पता थीं। पता चलता है कि डॉक्टर केबल और डेविड के पेरेंट्स ये सारे लोग एक ही क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। डेविड के पेरेंट्स सिटी के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। जब स्किन की सर्जरी हुआ करती थी, उस रिसर्च के अंदर इन्हें ये भी पता चलने लगा कि जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। उनके कई सारे टिश्यूज खराब हो गए हैं, बल्कि उनकी कई सारी मेमोरीज चली गई हैं। ऐसा ये सब कुछ डॉक्टर केबल इसलिए कर रही है ताकि वो लोगों के ऊपर अपना दबदबा बना सके, हर किसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके, लोग अपना नया जीवन स्टार्ट ही ना कर सकें। टैली जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर डॉक्टर केबल ऐसा क्यों करना चाहती है। तो यहाँ पे डेविड के पेरेंट्स बताते हैं ताकि वो नए लोगों को ना बना सके, कि कोई भी उसके सामने आके ना खड़ा हो सके। उसे सब कुछ अपने अंडर चाहिए। और जिस हथियार के बारे में बात हो रही थी, उस हथियार के बारे में डेविड की माँ बताती है कि वो एक एंटीडोट बना रही है। उसके पास में आधा सिरम आ चुका है, लेकिन आधा सिरम अभी भी उसी सिटी के अंदर ही मिलेगा, जिसे लाना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर एक बार वो एंटीडोट बन गया तो जितने भी लोग प्रिटी बने हैं, जितने भी लोग सुंदर हुए हैं, जिन्होंने भी अपनी अपनी मेमोरीज खो दी हैं, अपना दिमाग खो दिया है, उन्हें वो सब चीजें वापस से मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और भी कई सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें ही प्रोसेस में चल रही हैं। अब जाकर टैली एकदम श्योर हो चुकी थी कि डॉक्टर केबल अब तक जो भी चीजें कर रही है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एकदम सही तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं और उसे इसी तरीके से जीना है। उसे सुंदर बनना ही नहीं है, उसे किसी तरीके की सर्जरी नहीं करानी, बल्कि इन्हीं लोगों के साथ में रहना है। आखिरकार वो डेविड के काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाती है और अपने उसी नेकलेस को उतार के फेंक भी देती है। अब जैसे ही वो नेकलेस ब्लास्ट होता है, यही तो वो टाइम था जब डॉक्टर केबल के पास में सीधा लोकेशन पहुंच जाती है कि जैसे ही अगर टैली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करेगी तो उसके पास में उसकी लाइव लोकेशन आ जाएगी। अब अगले दिन तो डॉक्टर केबल ने अपने सारी क्रू को भेज दिया था। बड़े बड़े से शिप्स यहाँ पे उतर गए थे, बहुत सारे गार्ड्स आ गए थे और सारे लोगों को बंदी बना लिया था। डेविड के पेरेंट्स को भी पकड़ लिया था और डॉक्टर केबल को बस डेविड चाहिए था। और वही ये सब कुछ यानी कि स्मोक का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था। यहाँ पे हम नोज को भी देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। पहले वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब जब उसके ऊपर सेकंड सर्जरी करी गई थी तो वो बिल्कुल एक रोबोट में बदल गया था। उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। अभी तक भी जब डेविड बाहर नहीं निकलता है तो डॉक्टर केबल डेविड के फादर को जान से मरवा देते हैं। इसी चक्कर में डेविड निकल के बाहर आता है, साथ ही में टैली भी निकल के बाहर आ जाती है। टैली यहाँ पे आते ही डॉक्टर केबल को कहती है, आपने ये तो नहीं कहा था कि आप किसी को जान से मार दें। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग थे और उन सब ने ये बात सुन ली थी। सबका बिलीव टूट जाता है और सबको पता चलता है कि टैली तो पहले से ही डॉक्टर केबल से मिली हुई थी। सभी टैली के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उसे धोखेबाज कहने लगते हैं, क्योंकि टैली के चक्कर में ही ये सारे के सारे लोग पकड़े गए थे। ना तो टैली यहाँ पे आती और ना ही इनमें से कोई भी लोग पकड़े जाते। इस बीच में डेविड की माँ ने एक सिरम की बोतल को डेविड के कोट में रख दिया था
अब ऑलमोस्ट बाकी लोगों को भी मारा जाना था और इन सब लोगों को ही सर्जरी के लिए लेके जाया जाने वाला था। लेकिन तभी टैली यहाँ से भाग जाती है तो डॉक्टर केबल कहती है कोई बात नहीं, इसे भागने दो। वो एक घर के अंदर जाती है, वहां पे ब्लास्ट करती है। बाकी गार्ड्स जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे हाथापाई हो जाती है। इतनी देर में सही टाइम पे डेविड भी वहां से भाग जाता है। अब तक यहाँ से काफी सारे लोगों को उठा के ले जाया जा चुका था। डेविड फटाफट से अपना बैग पैक करने लगता है। टैली उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन डेविड बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम्हारे चक्कर में मेरे फादर मर गए। तुम ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता सकती थी? जहाँ पे टैली कहती है आखिर मैं तुम्हें क्या बताती, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास था और मुझे तो ये लोग चाहिए भी नहीं थे, तभी तो मैंने उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय किया था। मैं तुम लोगों को समझने लगी थी, मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे एक चांस और दो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो तुम्हारी मॉम को कहाँ पे लेके गए होंगे, सर्जरी उन्होंने कहाँ पे कराई होगी। डेविड कहता है मैं वहां पे अकेला जा सकता हूँ, तो टैली मना कर देती है कि तुम वहां पे नहीं जा सकते, वहां पे जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, बस एक बार मुझ पे विश्वास करो। और उसके बाद में टैली अब डेविड को लेके सीधा सिटी के अंदर पहुंच जाती है। पहले वो अपने क्लासमेट्स के पास जाती है, उन्हें विश्वास दिलाती है कि डेविड नाम का सच में एक लड़का है जो कि एक बाहरी दुनिया से आया है, हमारे जैसा बच्चा नहीं है वो। और उसके बाद उसके दोस्त भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी दूसरी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उसके बाद में अपने स्पीड बोर्ड से नीचे भी उतरते हैं। गार्ड्स को चकमा देते हैं, एक रिंग लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं, जितने भी जेल वगैरह थे उन सब के अंदर से अपनी दोस्तों को बाहर निकालते हैं। साथ ही में डेविड अपनी मॉम को भी बाहर निकालता है, लेकिन ये जब तक पहुंच पाते, क्योंकि स्किनी को ले जाया जा चुका था सर्जरी के लिए, तो इन्हें लगा था कि शायद ये स्किनी को बचा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। स्किनी के ऊपर सर्जरी कर दी गई थी, उसकी सारी मेमोरीज गायब हो गई थीं। वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर बन चुकी थी, लेकिन उसे पुराना कुछ भी याद नहीं था। अब ये लोग भी उसे वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में यहाँ पे डॉक्टर केबल आ जाती है, साथ ही में नॉज भी पहुंच जाता है और अब टैली, डेविड और डेविड की माँ, इन तीनों को ही सर्जरी के लिए खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ तो इनकी एक प्लानिंग थी। बाहर से जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे आ जाते हैं और इस पूरे ही सिस्टम को कैबेज देते हैं। इसी के कारण सारी मशीनें बंद हो जाती हैं और इन तीनों की सर्जरी भी रुक जाती है। डेविड की माँ फटाफट से वो दूसरा सिरम भी ले लेती है जिससे कि वो एंटीडोट बना सकती थी। अब ये सारे के सारे लोग ही बाहर आ जाते हैं। नॉज, जो कि पहले से पूरी तरीके से बदल चुका था, टैली उसके पास जाती है, उसे समझाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि नॉज इन चीजों को समझने लगा है, शायद वो पहले जैसा बन जाए, लेकिन उससे पहले ही डेविड यहाँ पे आके उसके ऊपर हमला कर देता है। इस चक्कर में नॉज भी बुरी तरीके से उसके ऊपर फाइट बैक करने लगता है। इन्हीं दोनों की लड़ाई के चक्कर में नॉज सीधा पलट के एक बिल्डिंग से लटक जाता है। टैली उसे बचाने के लिए आती भी है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसका हाथ फिसल चुका था और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बाकी सारे लोग अपनी पुरानी जगह पे ही पहुंचते हैं, क्योंकि इनका एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। अब यहाँ पे डेविड की माँ को एक एंटीडोट बनाना था, जिससे कि वो लोगों के बीच में क्योर फैला सके, लोगों को पहले जैसे ठीक कर सके। लेकिन इस चीज का एक्सपेरिमेंट स्किनी अपने ऊपर करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग से मेमोरीज तो जा चुकी थी, उसे पुराना कुछ याद ही नहीं था। इसी के कारण वो यहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराना, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब आखिरकार इतनी मेहनत के पीछे इन्हें एक्सपेरिमेंट तो करना ही था। तब यहाँ पे टैली कहती है इस चीज का एक्सपेरिमेंट अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर होगा। मैं जाऊंगी, अपने ऊपर सर्जरी कराऊंगी और कुछ भी करके अपनी मेमोरीज को वैसे ही रखूंगी। बस आप लोग मुझे ढूंढ लेना और उसके बाद में मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर देना। ये सब पूछते हैं आखिर हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? तब वो अपने हाथ का निशान बताती है और कहती है बस इस निशान से तुम सब लोग मुझे पहचान जाओगे। और आखिरकार टैली भी चली जाती है। वो बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है ताकि उसे डॉक्टर केबल के लोग उठा के अपने साथ ले जाएं। आखिर के सीन में हम यही देखते हैं कि टैली को भी सिटी वाली जगह पे ही शिफ्ट कर दिया गया था। एक सुंदर सी जगह दे दी गई थी, उसे बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया गया था, यानी कि जैसा डॉक्टर केबल एक नई दुनिया बनाना चाहती थी वैसी ही दुनिया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब आता है जब टैली अपने हाथ के अंदर वही मार्क देखती है जहां पे उसका हाथ कटा हुआ था। इसका मतलब है कि उसे अभी भी अपना मिशन अच्छी तरीके से याद है और वो अपने लोगों की मदद जरूर करेगी। और इसी के साथ में गाइज, ये बहुत अमेजिंग साईफाई मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।